हम अपने कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हैं, पागल होने को तैयार हैं हम। मैं बताऊं, अगर 200 मीटर इनसे सही नहीं हो सकता, हमको छोड़ दो, हम सही करेंगे। वादी कश्मीर, जिसे दुनिया जन्नत नजीर कहकर याद करती है, आज अपनी सबसे बड़ी पहचान और कुव्वत यानी मेवा सन्नत के जवाल पर आंसू बहा रही। वो सन्नत जिस पर लाखों कश्मीरी खानदानों की रोजी रोटी, बच्चों की तालीम और नस्लों के ख्वाब टिके हुए हैं, आज शदीद बहरान की जद में है। हर तरफ अश्कबार आंखें, टूटे ख्वाब और गलते सड़ते सेबों के ढेर नजर आ रहे हैं। नाजरीन, ये मंजर दिल को छलनी कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रवां बरस कश्मीर के लिए किसी भी तौर नेक शगुन साबित नहीं हुआ। कभी पहलगाम हमले ने वादी को सोगवार कर दिया, कभी सैलाबी कहर ने खड़ी फसलों और बागात को मलियामेट कर दिया। लाखों रुपए मालियत के सेब पानी के बहाव ने अपने साथ बहा लिए। माह अप्रैल में पहलगाम जैसे दर्दनाक हमले के बायस जहां कश्मीर दहल उठा, वहीं मुल्क के साथ साथ आलमी सतह पर भी पहलगाम हमला मौजूए बहस बना रहा। पहलगाम हमले के बायस जहां मुल्क भर में जिंदगी की रफ्तार थम सी गई, वहीं कश्मीर की सयाती सन्नत को भी शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी कश्मीर के इस दर्द का मदावा नहीं हुआ था कि सैलाबी रेलों ने कश्मीर को बुरी तरह से मुतासिर किया। सैलाबी कहर अंगेजियों ने जहां टनल के आर पार तबाही मचा कर रख दी, वहीं कश्मीर को भी सैलाब की कहर समानियों का सामना करना पड़ा। कीमती फलों से तैयार कश्मीर के बागात ज़ेरे आब आ गए। बिलखुसूस सेब के बागात को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। दरख्तों पर लाखों मालियत के सेब जो मंडियों में पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, वो नासाजगार मौसमी सूरत हाल की भेंट चढ़ गए। मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में बिकने वाले सेब सैलाब के पानियों में तैरते हुए नजर आने लगे। ये मंजर देखकर ना सिर्फ बागबान खून के आंसू रोए, बल्कि सीने में एक दर्द दिल रखने वाला इंसान ये नुकसान देखकर अश्कबार हो रहा। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी का मंजर ये है, और बदकिस्मती देखिए कि मौसमी कहर समानियों से अब जो सेब बच गए थे, उसे बागबानों ने बड़े ही प्यार से, बड़ी उम्मीदों से उतारा और ट्रकों में लाद कर मंडियों की जानिब रवाना तो कर दिया, लेकिन मुल्क की शहरक समझे जाने वाली जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर लाखों रुपए मालियत के सेबों से लदे ट्रक पिछले 3 हफ्तों से दरमांदा रह गए। हम तो थक चुके हैं बोलते बोलते, हमारा मतलब आप समझ लो गला भी सूख चुका है। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हमारे मिनिस्ट्री तक पहुंचे, सेंट्रल मिनिस्टर तक पहुंचे, उनको पता चले कि हम व्हाट वी आर सफरिंग। वी आर नॉट सफरिंग द अमाउंट, वी आर नॉट सफरिंग द ट्रक्स एंड लॉरीज, वी आर सफरिंग आवर ड्रीम्स, वी आर सफरिंग आवर नाइटमेयर्स। हम इतना मर चुके हैं, मैं बताऊं, एक एक बंदे का 30 से 40 लाख रुपए नुकसान है। कहाँ से पूरा कर पाएगा, कहाँ से भरपाई होगी हमारे? आप ये देखो जी, मेरे एक गाड़ी फेंक मैंने यहाँ पे एक गाड़ी फेंक दी है, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? हमारी पिछले 25 दिनों से अभी तक कभी छोड़ रहे कभी आ रहे। इन्होंने आज से 3 दिन पहले गाड़ियाँ छोड़ी थी, उनको बानियाल में स्टक करवाया। वहाँ से जम्मू में इनको एंट्री फुल है, यहाँ से जब जा रही है गाड़ियाँ तो लेडन गाड़ियाँ जितनी जा रही है उनको तो एंट्री ही नहीं है जी। बस यही रिक्वेस्ट है, हम मर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती है प्लीज़ आप हमें बता दीजिए, हमने ये गलती की है, हम उसका प्रायश्चित करेंगे। और क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ है ही नहीं। और ये कोई बोल के नहीं आया था, यू कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट व्हाट वी हैव लॉस्ट। आपके पास कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। हमारे सपने टूट चुके हैं, हमारे अरमान बिखर चुके हैं, हमारी स्टडी बच्चों की नहीं हो रही है, वहाँ स्कूलों से वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास देने के लिए फीस नहीं है। उनको देने के लिए हमारे पास राशन नहीं बचेगा, भूखे मरेंगे भूखे। कम से कम इंसाफ तो करो मोदी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी, हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, क्या 250 मीटर का पैच नहीं हो पाएगा? यहाँ पे आप समझ लो जम्मू में 24 घंटे में 6 घंटे में उन्होंने पुल बना दिया। ये 250 मीटर का नहीं, इसमें हमारी गलती बता दो। अब हमारी गलती है क्या? 90% पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ सेबल्स। तो रोड को आपने लानत मारी है। पिछले 40 साल 70 साल से यही देख रहे हैं हम, कल ठीक होगा परसों ठीक होगा। गडकरी साहब यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन रोड होंगे हमारे। आप हमें बताओ ना, एक बार उनसे बाइट लेके देखो ना क्या रोड है हमारे। पिछले 25 दिनों से मैं आपको कह रहा हूँ, आप कह रहे देश हमारे साथ जुड़ा है, कहाँ जुड़ा है जी? 30 दिनों से यहाँ पे ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। जरा तसव्वुर कीजिए, एक बागबान जिसने साल भर अपने खेत और बाग को दिन रात सींचा, अपनी मेहनत और पसीने को जमीन में बहाया, वो किस हाल में होगा जब उसका तैयार फल ट्रकों में सड़ रहा हो, जब उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों की किताबें, उनकी फीस और उनके ख्वाब
गल सड़ जाएं। एक किसान ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये सिर्फ सेब नहीं है, ये मेरे बच्चों की तालीम है, उनका मुस्तकबिल है। उन्होंने कहा कि ये सदा सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि वादी के हजारों बागबानों की जुबान है। ये एक ऐसा अलमिया है जो महज मईशत का नहीं बल्कि एक पूरी तहजीब, एक पूरे माशरती ढांचे का अलमिया है। कश्मीर की मईशत का तकरीबन 70% हिस्सा मेवा सन्नत पर टिका हुआ है। सालाना 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की ये सन्नत इस वक्त मौत और हयात के खेल में फंसी हुई है। अगर ये फल बर वक्त मंडियों तक ना पहुंचाया गया, न सिर्फ बागबान तबाह होंगे बल्कि मंडियां वैरान हो जाएंगी और आम सारिफ तक भी ये खुशबूदार कश्मीरी सेब पहुंचाना मुहाल हो जाएगा। सेब यहाँ लाता है और यहाँ पे ट्रेडर उसको बेच के बाहर बेचता है, लेकिन जब ये माल ही बंद होगा, वहाँ सड़ जाएगा, तो पैसे कहाँ से आ जाएंगे और यहाँ के ट्रेडर जाएंगे ग्रोवर्स को पैसे कैसे देंगे? आप मुझे ये बात बताइए। इसको कहते हैं इकोनॉमिक ब्लॉकेड। जब इकोनॉमिक ब्लॉकेड होता है ना, फाइनेंशियली जब इंसान वीक होता है ना, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है, वो मोहताज बन जाता है वो। और ये हमारे साथ यही हो रहा है। देखिए, ये सिंपल सा एक फंडा है। 200 मीटर का रोड है, चलो 300 मीटर का रोड मैंने मान लिया है। 300 मीटर का रोड आप मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा इस 21st सेंचुरी में 20 दिन में तैयार नहीं होता। अरे 20 दिन में तो उसका मैग्नम भी भर जाता। लेकिन ये नहीं चाहते रोड कंप्लीट करना। क्यों नहीं चाहते? हम इनसे यही पूछना चाहते हैं, भाई हमारी गलती क्या है? हमने कौन से गुनाह किए हैं जो इस तरह की सजा आप हमें दे रहे हो? बस हमें इसी बात का जवाब चाहिए। बाकी हमें कुछ नहीं है, बाकी हमें शौक नहीं है यहाँ पे एहतजाज करने का, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का। शौक कितना ही है भाई, हमें बताओ ना, हमारी कौन सी गलती है? हुकूमत के दावे और सियासतदानों के बयानात किसानों के जख्मों पर मरहम रखने के बजाय नमक छिड़कने के मुतरादिफ हैं। बरसों से यही कहा जा रहा है कि शाहराह को हर हाल में बहाल किया जाएगा, 4 गलियारों में तब्दील किया जा रहा है, मुतबादिल रास्ते बनाए जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स कायम किए जाएंगे। लेकिन ये वादे महज दावों की हद तक रह गए हैं। अमली तौर पर हर साल किसानों को अपनी मेहनत की कीमत आंसू और बर्बादी की शक्ल में चुकानी पड़ती है। ये लम्हा फिक्रिया है। माहिरीन भी मुत्तफिक हैं कि अब सिर्फ बयानात से वक्त नहीं कटेगा। अगर वाकई हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है तो वो सबसे पहले शाहराह पर एक शफाफ और मुस्तकिल निजाम बनाए, मुतबादिल रास्तों को तरजीह बुनियादों पर तामीर करें, किसानों के नुकसानात का फौरी तखमीना लगाकर उनकी माली मदद की जाए। कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के कयाम के बगैर ये सन्नत हर साल इन्हीं बहरानों से दो चार रहेगी। आज कश्मीरी किसान खुद को तन्हा महसूस कर रहा है, उसका एतमाद टूट रहा है। वो सोच रहा है कि क्या वाकई हुकूमत और सियासतदान उसकी मेहनत को समझते हैं या ये सिर्फ बयानबाजी का खेल है। याद रखिए, अगर किसान टूट गया तो सिर्फ एक फर्द नहीं टूटेगा बल्कि एक पूरी मईशत टूट जाएगी। कश्मीरी सेब महज एक फल नहीं है बल्कि वादी की पहचान है, उसकी सकाफत है, उसकी सांस है। ये वक्त है किसान के आंसू पहुंचने का, उसके ख्वाब बचाने का, उसकी मेहनत की हिफाजत करने का। अगर आज भी हमने इस सन्नत को बचाने के लिए अमली इक़दामात नहीं किए तो आने वाली नस्लें भी इसकी कीमत चुकाएंगी। कश्मीर की मईशत को संभालने के लिए मेवा सन्नत को बचाना नागुज़ीर है, वरना ये जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर अपनी खुशबू खो देगी और इसकी फिजाओं में मेहनत कश किसानों की आहें गूंजती रहेंगी।